यस प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 8 के नंबर 3 सेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 8.2 के 4 सवाल हम कर चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा। दोनों 8,000 में खरीदे, 8 दूनी 16,000 में। दुकानदार को वीसीआर पे तो हुई हानि 4% की, टीवी पे हुआ फायदा 8% का। बताओ पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि और प्रतिशत निकालना है। तो हमको सबसे पहले तो क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी तो 16,000 हमको मालूम है। दूसरा वाला वीसीआर का विक्रय मूल्य 4% हानि। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो गया, 96। निकालना क्या है, एसपी। तो अगर सीपी 100 है तो एसपी है 96, एक है तो 96/100 इंटू 8,000। ये एक का आ जाएगा, फिर टीवी का भी आ जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हमको दिया हुआ था दोनों का सीपी, ओके। फिर अपन को निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। मैंने अभी आपको बताया एक नियम से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको काटना सीखना है। केवल कैलकुलेशन जो आपके सामने आ रही है मल्टीप्लाई भी करना है। अपने पास वीसीआर का सेलिंग प्राइस आ गया, घाटे में हुआ ना, 4% घाटे में। जो टीवी है वो 8% प्रॉफिट में गया है। तो क्या करेंगे वापस, सीपी = 100 है तो एसपी हो जाएगा 108। फिर करो इसको फार्मूले में डालो, ये आएगा 2 0 से 2 0, 108 गुणा 80 क्या आया, 8,640। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 16,320। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 320 रुपए का। प्रतिशत निकालो तो 320 डिवाइड बाई 16,000 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 160, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 32, 2% का फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज अपने मन से बनाना, लेकिन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती, यानी डिस्काउंट देती। 1450 अंकित मूल्य का एक जींस और 2 कमीजें, जिनका प्रत्येक का मूल्य 850 रुपए है। जींस तो है 1450 की, कमीज है 850 की। उसको खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? डिस्काउंट कितना है, 10%। तो सीपी वापस यहां मान लो सीपी बराबर 100 है तो एसपी हो जाएगा कितना, डिस्काउंट है 90। एसपी निकालना है, फॉर्मूला लगा देना, 90/100 गुणा मान लिया 1450, ये एक आ जाएगा जीन्स का। फिर कमीज का भी निकाल लेंगे। और कोई होशियार बच्चा है जो ज़बानी कैलकुलेशन करना जानता है तो क्या करेगा, फटाक से भी निकाल सकता है, फटाक से भी निकाल सकता है। हाँ बताओ, जीन्स हो गई 10% तो 145 रुपये कम कर दो
तो 1450 माइनस 145। शर्ट कितनी 850 की है, तो 850 की एक है तो 85 रुपये कम कर दो, निकाल लो आंसर, तो भी आ जाएगा। करो कैलकुलेशन, करके देखो एक बार, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो। जबानी तरीका भी सही है कि नहीं है, फिर ये वाला तरीका भी लगाना है, करो। 1450 माइनस 145 तो 1300, ये हो गया 1305 की तो होगी जींस, और 850 रुपये डायरेक्ट ही कर लो। 850 को 2 से गुणा, 16 1700, 1700 में से 170 माइनस कर दो, माइनस 170 कर दो, तो 1700 में से 1600 और 1530 ही आ जाएगा, 1530। तो 1530 और प्लस 1305 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा 5 और ये 3, ये 8 और 2, 2835 रुपये। बस आंसर ही आ गया। देखो देखो ये आंसर सही है कि नहीं है? एसपी ऑफ द जेंट्स, यस सही है। 1305 रुपया लगा, शर्ट 1530, 2835 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस बिल्कुल सही। तो फार्मूले से भी कर सकते हो। कौन सा फार्मूला? माना कि सीपी बराबर है 100, तो एसपी बराबर होगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ये कैलकुलेशन आया। उसके बाद शर्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके यही फॉर्मूला लगाया और दोनों का भुगतान निकाल दिया। दोनों का टोटल राशि जो भुगतान की जानी है निकाल दी। कौन सा क्वेश्चन किया ये? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। 20,000 रुपये की एक भैंस, 40,000 रुपये आए। एक भैंस पर उसको 5% का लाभ हुआ। अच्छा, दूसरे पे उसको हानि हुई। इसका मतलब एक भैंस तो सस्ती वाली थी, एक भैंस महंगी वाली थी, दोनों को एक भाव से बेच दिया। तो सस्ती वाली जो थी उसका भी भाव निकालो, महंगी वाली का भी भाव निकालो, क्रय मूल्य निकालो, फिर देखो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। एक में तो 5% का लाभ है, एक में 5% की हानि है। ये अपन को विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। माना कि क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य हानि लाभ करेंगे तो लाभ करेंगे विक्रय मूल्य 105। निकालना क्या है? क्रय मूल्य उल्टा कर देना। 105 यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, एक है तो 100 बटा 105 और गुणा हो जाएगा 20,000। ये एक भैंस का भाव आ जाएगा। और दूसरी का हानि हुई है, दूसरी का आ जाएगा 100 बटा 90 गुणा 20,000। निकालो, कैलकुलेशन करो। सबसे पहले तो अपन ने निकाल लिया साहब, 40,000 रुपये आए, एक को 5% प्रॉफिट में बेचा, एसपी हो गया। सीपी बराबर मान लिया 100 है, सीपी ऑफ दैट 100 है मान लो। एसपी हो जाएगा कितना? 105 हो जाएगा। सीपी निकालना, यदि एसपी इक्वल टू 105 है तो सीपी हो जाएगा 100। ये फॉर्मूले में डाला, काटो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है काटना। 20,000 गुणा 100 अपॉन 105, इसको कैलकुलेशन करना सीखो। मैंने क्या किया, थोड़ा इसको अलग कर दिया, छोटा कर दिया। भाग लगाने में टाइम लग रहा था तो मैंने क्या किया, 2000 करके 105 करके इधर 1000 लिख दिया।
तो क्या हुआ कि थोड़ा जीरो कम पड़ गए, बात वही है। फिर मैंने 2000 में भाग लगा दिया, लगाओ आप भी भाग, बस यही तो है भाग लगाने का, एक गुणा भाग का ही तो खेल है। ये आ गया मेरे पास, तो एक भैंस का भाव जो मेरे को क्रय मूल्य था, जिस पे मुझे लाभ हुआ था, वो भैंस मेरे को पहले पड़ी थी 19,047 रुपये में। लेकिन कैलकुलेशन करना बच्चों, हाँ आ तो गया, लेकिन वहाँ किताब में जाके कहोगे ये सर क्या हो गया, 20,000 गुणा 105 कैसे काटेंगे हम, तो कैसे भाग देंगे। अब 105 का भाग लगाए, मान लिया कोई बच्चा तो कह दे सर 2 कितने जीरो, 1 2 3 4 फिर 5 और 6, फिर 105 का भाग लगाएगा, 5 से काटेगा, मान लिया ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 5 चौका 20, फिर कितने जीरो, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 40,000 में 21 का भाग लगाएगा। लगा सकता है, लगा सकता है, ये तरीका भी कोई खोटा नहीं है। लेकिन कैसे भी करके ये आंसर आया कि नहीं आया, करके देखो। दूसरी भैंस सीपी कितना भैया, वही 100, एसपी कितना हानि हुई है ना, तो 90, सीपी निकालना है, 100/90 गुणा 20,000, काटो इसको, तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 10/9। वही मैंने टेक्निक लगाई, कैसे भी आप भी लगाओ, ये आंसर आया। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आ गया मेरे पास 22,222, दोनों भैंसों का मैंने भाव जोड़ दिया पहले का, तो 41,269 में दोनों भैंसें मेरे को पहले भाव में पड़ी थी, बेची मैंने 40,000 में। तो क्या हुआ, हानि हुई, और हानि कितनी हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 1269 रुपए की मुझे हानि हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, गलती मत कर देना, खुद से करना इसको, क्वेश्चन को गुणा भाग भी खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 8, एक टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपये, 12% की दर से बिक्री कर है, सेल टैक्स। यदि विनोद इसे खरीदता है तो भुगतान की जाने वाली राशि 12% जोड़ दो। डायरेक्ट निकालो तो भी निकाल सकते हो, 13,000 गुणा 112/100 कर दो, आ जाएगा आंसर, या 12% निकाल के जोड़ लगा दो। लैंग्वेज लिखोगे, क्या लिखोगे, वस्तु का मूल्य है 13,000 रुपये, 12% टैक्स के बाद उसका 12% टैक्स है, माना कि वस्तु का वर्तमान अंकित मूल्य है 100, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 112 रुपये। तो इस फॉर्मूले में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद के लाया, उस पर डिस्काउंट था 20%, उसको पेमेंट उसने किया 1,600, तो रेट क्या थी भैया, डिस्काउंट 20% है, रेट वही अपना अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य MP बराबर 100, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 80, और अपने को अंकित मूल्य निकालना है। बताओ कैसे करोगे। माना कि अंकित मूल्य है 100, तो सेलिंग प्राइस हो गया 80, निकालना क्या है अंकित मूल्य, तो माना यदि 80 रुपया सेलिंग प्राइस है तो अंकित मूल्य है 100, एक है तो 100/80, और 1,600 है तो करो गुणा, 100/80 गुणा 1,600, आंसर आएगा 2,000।
सरल सरल सवाल है, 100 का खेल है, एक एक नियम लगाने वाली बात है। हर जगह पहले सीपी को 100 माना था, यहाँ पर हर जगह अंकित मूल्य यानी एमपी को 100 माना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने एक हेयर ड्रायर लिया 8% वेट सहित, वेट लगा के 5400 में, वेट के जोड़ने से पहले बात वही है, माना कि अंकित मूल्य है 100, वेट लगने के बाद उसका विक्रय मूल्य होगा 108, निकालना कि अंकित मूल्य तो 108, यदि विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य है 100, तो 100/108 गुणा 5400। ये क्या, ये क्या, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करो, वीडियो को पॉज करना है और कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 खा गया लगता है ये तो, चलो कोई बात नहीं, इस किताब में नहीं है। अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज अपन ने पढ़ा था, वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था बच्चों? वो कौन बताएगा? इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100 था क्या? P इंटू R इंटू T था क्या? P क्या है बताओ? P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल। R क्या है? रेट यानी कि दर। T क्या है? टाइम, प्रतिशत में, नो टाइम, रेट प्रतिशत में। टाइम वार्षिक हो सकता है, छमाही हो सकता है, महीने में, वार्षिक कुछ भी हो सकता है, अभी निकालेंगे। ये फॉर्मूला था इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। और साधारण जो ब्याज निकलता है उसमें यदि प्रिंसिपल को जोड़ देवें तो क्या बनता था? क्या बनता था? उसको हम कहते थे मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट। और फार्मूला था A बराबर P+I। मूलधन में जोड़ दो ब्याज को, हो गया मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज अपने जितनी भी अपन जो बैंकों से लोन लेते हैं ना बच्चों, उसमें सब यही लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना, जिसको FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एक समय के बाद जो ब्याज होता है ना, वो मूलधन में तो जुड़ जाएगा, नया मूलधन बन जाता है, मूलधन चेंज हो जाता है। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मूलधन बढ़ गया ना, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बताओ? फायदा हुआ, अच्छी चीज है। चलो, शायद आपको पता है कि FD सावधि जमा जो अपनी फिक्स डिपॉजिट में 9% वार्षिक की दर से या बचत खाते में 5% की दर से ब्याज मिलता है। बैंक अथवा डाक संस्थान धन को ब्याज कहलाता है और हम उसको साधारण रूप से जो देते हैं वो साधारण ब्याज कहलाता है। चलो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पे 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। I इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 रुपये गुणा रेट 5 गुणा टाइम 2 साल
डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपये बने ब्याज के। और 1000 रुपये ब्याज के बने, पहले का मूलधन 10,000 रुपये था, कुल कितना देना है? क्या लिखा है भैया? ये 5 वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के, तो ये 1 वर्ष का है ब्याज 15 कर दिया क्या? 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए दे ब्याज रुपये 15 है, 15% कर रहे हैं क्या भैया? गड़बड़ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है जरा चेक करते हैं। 5% है कि 15% है, चेक करो जरा बुक में क्या लिखा देखते हैं। %15 भाई, गलत हो गया, इधर छपाई में गड़बड़ है, तो ये है 15%। क्या है? ये गड़बड़ है, यहाँ क्या होना चाहिए? 15%। चलो 15 पे निकाल लेते हैं, अपना क्या है, तो अपन ये कर दिया 15, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 गुणा 15 दूनी 30, तो 2 साल में हो रहा है 3000 रुपये ब्याज। कुल कितना देगा भैया? 10,000 प्लस 3000 13,000 रुपया देगा क्या? तो ये क्या था? साधारण ब्याज। निकाल लिया, समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन कौन करेगा? 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि, उसको कहते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, वही 15,000 रुपये। 5 क्या है? परसेंट कितना है? 5% और 2 साल है, तो 5% 2 साल डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 150 गुणा 10 कितना हो गया? 1500 रुपया ब्याज के। 1500 रुपया 15,000 में जोड़ दो, कितने लगेंगे? 1500 रुपया 15,000 में जोड़ो 16,500 रुपया। कुल राशि कितनी हुई भुगतान करने वाली? मिश्र धन, ये अमाउंट। ये क्या पढ़ा अपन ने? ये पढ़ा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन कुछ अलग पढ़ेंगे। मेरे पिताजी ने 3 वर्ष के लिए कोई डाकघर में जमा कराया है, हमारे पास बैंक में कुछ धन है, तो उसमें समान नहीं है, प्रति वर्ष ब्याज में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या चक्कर है? सामान्यतः लिया जाने वाला ब्याज कभी साधारण नहीं होता है। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है, यानी कि 1 साल के बाद जो ब्याज बना उसको ब्याज वो मूलधन में जोड़ के नया मूलधन बन जाता है, और इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, समझे इसको जरा, समझे? हाँ भाई, 8 वर्ष की ब्याज की दर से हिना ने 2 साल के लिए 20,000 रुपये लिए, चक्रवृद्धि है, 1 साल के अंत में 8 को 1600 रुपये होंगे। अब ये 1600 रुपये 20,000 में जोड़ो, कितने बन गए? पहले साल का ब्याज था 1600 रुपये, मूलधन था 20,000 रुपये, जोड़ दिया, मिश्र धन बना दिया, क्या बन गया? ये 21,600 रुपये नया मूलधन बन गया, P2 नया मूलधन। अब इसके ऊपर गणना करनी है बच्चों। हाँ, फिर नया ब्याज आया 1728 रुपये, फिर आया। अब 1728 रुपये को 21,600 में 1728 और जोड़ दो, नया मूलधन बन गया। कितना बना? 23,328 रुपये। और अब निकालो ब्याज अगर, तो फायदा उसको हुआ 3328, और साधारण ब्याज अगर होता तो उसको मिलते 3200।
चक्रवृद्धि में कितना मिला? 3328। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 128 रुपये का फायदा हो गया। चक्रवृद्धि में क्या होता है? साल के अंत में जो ब्याज आता है उसको मूलधन में जोड़कर नया मूलधन बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको समझने की बार बार आवश्यकता नहीं है, सीधे हम फॉर्मूले पे आने वाले हैं और फॉर्मूला है ये। फॉर्मूले पे आ जाओ सब बच्चे, याद करो। A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ए क्या है? अमाउंट। पहले वाले फॉर्मूले में इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। हाँ, जब पहले साधारण ब्याज आपने पढ़ा था तो अपने पास फॉर्मूला था इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट को अपन मूलधन में जोड़ते थे तो अमाउंट बनता था। यहां फॉर्मूला सीधा अमाउंट का ही जाता है। एन क्या ऊपर एन, ये एन क्या चीज है? ये नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने साल, ये फार्मूला है। अब अपन सवाल करते, बहुत अच्छा लगेगा। और जब ब्याज निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या करोगे बच्चों? इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। ए यानी मिश्रधन अमाउंट, उसमें मूलधन घटाएंगे। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? पहले अपन ने पढ़ा था ए बराबर पी प्लस आई, अपन को पता ही है। यहां चूंकि ए निकाल रहा और कोई पूछे आपको आई बताओ तो आप ए माइनस पी कर देना। कुछ समझ में अगर आपको टफ लग रहा हो तो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 11। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। ये एक नई लाइन आई है। वार्षिक संयोजित मतलब क्या है? कंपाउंडेड एन्युअली। कभी कभी साहब ब्याज वाले ना, बैंक वाले हर 3 महीने में भी कंपाउंड करते हैं, क्वार्टरली। कभी 6 महीने में भी कंपाउंड करते हैं, उसको बोलते हैं हाफ ईयरली। और साल में कंपाउंड करते हैं, उसको कहते हैं एन्युअली, वार्षिक। हिंदी में कहेंगे वार्षिक, 6 माही और क्या बोलते हैं तिमाही। तिमाही। अभी अपना वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात चल रही है, अभी अपना ब्याज वार्षिक है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। ए बराबर दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। क्या आ रहा है? मैं कुछ खाली पेज पे करता हूँ आपके लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़रा आप ट्राई कीजिए, मैं इसको ब्लैंक पेज पे कर लेता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहले अपने को निकालना ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P क्या है? 12,600 रुपये। 1 प्लस R क्या है? 10 अपॉन 100। साल कितने हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं, करो। इसको अंदर से काट देना, ये हो जाएगा 12,600 1 प्लस 1/10 पावर 2। ये हो जाएगा 12,600, ये लघुत्तम लिया 10, 10 प्लस 1 पावर 2। ये हो जाएगा 12,600 गुणा 11/10 पावर 2। फिर क्या करेंगे? 12,600 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, यहाँ तक रेडी है? वापस देखोगे क्या? फॉर्मूले में शांति से मैं भी कर रहा हूं और आप भी करिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर देना। यहां तक बराबर है। फिर क्या करोगे? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचा ऊपर? 126 गुणा 11 गुणा 11। इसको वापस करेंगे तो 126 गुणा 121 हो गया। करो जरा आंसर, क्या आएगा? करो, मल्टीप्लाई करो। ये आएगा 15,246 रुपये
अमाउंट आया है। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? मूलधन अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट क्या आया? 15,246। मूलधन क्या था? 12,600 रुपये। तो ब्याज कितना मिला आपको? 2,646 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया? सभी बच्चे उदाहरण को ढंग से समझेंगे। उदाहरण नंबर 11, पूरी एक एक स्टेप को समझेंगे। जिसको समझ में आ गया है वो इस क्वेश्चन को करेगा। 8,000 रुपये मूलधन 2 साल के लिए 5% के लिए अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। फॉर्मूला में यहां लिख रहा हूं, ब्याज निकालना बच्चों। हाँ, पहले ए निकालो, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और N। तो P हो जाएगा 8,000 गुणा 1 प्लस R है 5 बटा 100 पावर 2। निकालो, करो कैलकुलेशन। ये 5 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 1 और ये 20 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 20 को लघुत्तम लो, 20 को लघुत्तम लो तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये बन जाएगा 21। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, पावर 2 है। तो क्या बन जाएगा? 8,000 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। करो कैलकुलेशन, काटो। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, फिर 2 से ये कटा 40, फिर 2 से कटा 20। ये आएगा अपने को 20 गुणा 21 गुणा 21 इज इक्वल टू 8,820। अमाउंट माइनस कर दो मूलधन से, इंटरेस्ट आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मजा आया, थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट आया। अब दूसरी बात पर, दर का वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजन, मतलब कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 6-6 महीने में ब्याज की गणना करके 6-6 महीने से नया मूलधन बना देना। आधे साल में, 6-6 महीने में। अर्धवार्षिक, ठीक है। वार्षिक संयोजन अभी अपन को पढ़ रहे हैं ये कि अर्धवार्षिक हो तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लिया 100 रुपया तो मूलधन है, 10% वार्षिक दर है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट आता है 110 रुपये। ये साधारण ब्याज की गणना की। अभी अपन इसको क्वेश्चन दूसरा करेंगे। साधारण ब्याज निकाला, नया वाला बन गया, उसी को वापस मूलधन पकड़ लिया, ये नया ब्याज निकाला। फॉर्मूला अभी चक्रवृद्धि का नहीं लगाया, अपन लगाते हैं। करते हैं 1.5 साल के लिए क्वेश्चन करते हैं। 8% वार्षिक दर पर मूलधन कहां दिया है? मूलधन तो दिया ही नहीं। ब्याज कहां है? उधार ली गई एक राशि पर ब्याज लिया जाता है, एक राशि पर। तो राशि अपने मन से लिख लें। क्या लिख लें? 1,000 रुपये लिखें। चलो 1,000 रुपये मान लेते हैं अपन। मान लेते हैं 1,000 रुपये। अच्छा ऐसा है क्या? ये ऐसा नहीं पूछ रहा है। ये तो सिंपल पूछ रहा है 1.5 साल के लिए 8% में ये समय अवधि निकालनी और दर निकालनी है।
जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ये दर वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक जब दर निकालेंगे तो आधी हो जाएगी, 4% दर बन जाएगी। पहला चीज ध्यान रखो, वार्षिक दर दे रखी है, अर्धवार्षिक पे दर पे गणना करना है, तो वार्षिक को दबाए आधी कर दो, तो दर कितनी हो गई यहाँ 4%। और समय n बराबर बन जाएगा 3, क्योंकि 1.5 साल है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, अच्छी बात है। 2 साल के लिए 2% वार्षिक दर है, तो दर कितनी हो जाएगी बच्चों? दर हो जाएगी 2%, और समय n बराबर 4। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक और प्रश्न पूछा है, ये एक 16% वार्षिक दर पे 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज प्रत्येक 3 महीने बाद संयोजित होता है तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज देय होगा? 3 महीने, 1 साल 12 महीने, तो कितनी बार ब्याज होगा? 4 बार, क्योंकि 3 चौक 12, साल में होते हैं 12 महीने, हर 3 महीने में ब्याज जुड़ रहा है, तो 4 बार ब्याज जुड़ जाएगा। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? तिमाही, या इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरली। आपके स्कूल में फीस जमा होती है ना, क्वार्टरली, क्वार्टर 1/4, 1/4, उसको कभी कभी तिमाही बार, क्योंकि अपने 12 महीने का साल होता है। हाँ साहब, क्वेश्चन करते हैं। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपये का कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी? ए बराबर प्रिंसिपल 12,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी हो जाएगी? 10 का आधा 5/100, साल कितने? 1.5, ऊपर पावर 3, निकालो, क्वेश्चन करो। अभी आंसर आता है कि नहीं आता देखते हैं, आता है कि नहीं आता। करो मल्टीप्लाई। सब बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को, आंसर आता है कि नहीं आता है। निकालो आंसर, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। 12,000 रुपये गुणा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/20 आ गया, ये बन जाएगा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ये मैंने आपके लिए कर दिया, और कर देता हूँ। 1 0 1 0 1 0, तीनों 0 कट गए। इसको 2 से काटा, कितना गया? 6। इसको 2 से काटा, 3 आ गया। अब आया आपके पास, हाँ निकालना आंसर। अब आ रहा है आपके पास 3 गुणा 21 इंटू 21/2। निकालो इसको, निकालो, और आंसर आना चाहिए 13,891.50। निकालो इसको, करो गुणा। जितना क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना मजा आएगा। करो क्वेश्चन। जिन्होंने कर लिया है जरा आगे चलते हैं। ये करो, क्वेश्चन नंबर 1 करो। 2,500 वार्षिक दर है, ब्याज वार्षिक संयोजन है, 2 साल के अंदर में निकालना है। दूसरे वाले में 1,800 रुपये, 8 वार्षिक दर से ब्याज तिमाही। हाँ, अब दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहले वाला तो इजी है, अमाउंट आ जाएगा 2,400, 1 प्लस 5/100 पावर 2,
दूसरे वाले का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को? दूसरे वाले का क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर 1800 1 प्लस दर कितनी हो जाएगी? 8/4। 8% वार्षिक है ना, तो 3 माही है ना, तो 8/4 होगी कि नहीं होगी दर? तो 2/100 पावर कितना लगाओगे एक साल के अंत में? 4। ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखे, हालांकि इस बुक में आंसर नहीं है, पर आप दोनों को कर सकते हो, चेक कर सकते हो, मैंने आपके लिए किया भी है शायद। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये किया। क्या आया करना? 2400 गुणा 21/20 गुणा 21/20 निकालना। 21 गुणा 21 गुणा 6। पहले का उत्तर। दूसरे का उत्तर 1800 8/4। ये बात है, तिमाही। 4 का भाग लगा दो, ये बन गया, पावर 4 आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तिमाही है, क्वार्टरली है। तो ये आपका कैलकुलेशन हुई। करो इसको, जरा लंबा हो जाएगा। 1800 गुणा 51, ऊपर 4 बार 51, 4 बार 50, काटो, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, आंसर आएगा। करो, कैलकुलेशन भी लंबी करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, तो मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया? देखो, आज अपन ने उदाहरण नंबर 13 तक के सारे सवाल कर लिए। अब मैं एक सेशन, लास्ट सेशन, चौथा सेशन और लूंगा, उसमें उदाहरण नंबर 13 समझाऊंगा, फिर इसके अनुप्रयोग समझाऊंगा, उदाहरण नंबर 14 समझाऊंगा, फिर 15 समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पूरी प्रश्नावली 8.3 के सारे सवाल करेंगे अगले वाले क्लास में। पर उसके पहले क्या करोगे? अब तक जो पढ़ाया है उसको परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, रफ में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बार बार कैलकुलेशन करोगे और उसको फेयर कॉपी में लिखोगे, और आगे वाले को भी एक बार प्रैक्टिस करके रेडी रहोगे। ओके, तो हम 4th सेशन में वापस मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके।